भारतीय सेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार है, चाहे उसका मुकाबला जमीन पर हो, आसमान पर हो या समंदर में। भारत हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। इंडियन ओशन में नेटपुल रिक्स एक्सरसाइज के जरिए भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। इस एक्सरसाइज में 29 देशों ने हिस्सा लिया। चीन और पाकिस्तान को इस एक्सरसाइज के लिए न्योता नहीं दिया गया था। आप देखिए, समंदर में भारत की ताकत को दिखाती ये तस्वीर। समुद्र में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन। आपको बता दें कि ये इंडियन ओशन में ये एक्सरसाइज की गई। भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस एक्सरसाइज में 29 देशों ने हिस्सा लिया। दुनिया की नजरें इस समय यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग पर टिकी हुई हैं, लेकिन इंडियन ओशन में भारत की तैयारी जारी है। भारत किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मधुरेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया की नजर इस वक्त भले ही ब्लैक सी में टिकी हो, लेकिन हम आपको इंडियन ओशन में दिखा रहे हैं एक ऐसे युद्धाभ्यास को, एक ऐसे एक्सरसाइज को जो कि यहां पर आप देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत की तैयारी इस वक्त इंडियन ओशन में है। आप देखिए कि दुश्मन के हमले से एक समूचा जहाज जो है उसमें आग लग चुकी है। आप देखिए सामने स्वर्ण सिंधु दिखाई दे रहा है जिस पर दुश्मन ने हमला किया है और वहां पर आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। और उन आग की लपटों को बुझाने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि 2 शिप उतर चुके हैं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पानी के फवारे और बौछार के जरिए इस आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, इस समूचे ही हम देखें कि ऑपरेशन के दौरान किस तरह से हेली सपोर्ट जो है वो भी दिखाई दे रहा है। और आप इस वक्त देख रहे हैं इंडियन ओशन में यहाँ पर फायर फाइटिंग डेमो को, और इस फायर फाइटिंग डेमो के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ये शिप जो कि दरअसल क्रूड ऑयल को लेकर आ रहा था, इस पर हमला किया दुश्मनों ने और इस पर आग लग गई है, जिसके बाद इस आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, दुश्मन क्रूड ऑयल से भरे शिप को क्यों निशाना बनाता है, इसका क्या असर होता है, बता रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता मधुरेंद्र कुमार। क्रूड ऑयल जैसे शिप पर दुश्मन का हमला दरअसल 2 कारणों से होता है। एक तो ट्रेड रूट को डिस्टर्ब करने के लिए, और दूसरा इसलिए होता है ताकि इसमें आ रहा जो क्रूड ऑयल है वो समंदर की लहरों पर फैल जाए। और जब क्रूड ऑयल समंदर की लहरों पर फैल जाता है तब ये समूचा इलाका जो कि इसकी चपेट में आता है वो दरअसल नेविगेशन या यूं कहें कि सेलिंग के लिए नहीं रहता, यानी यहाँ से कोई जहाज नहीं गुजर सकता अगर ये समूचा इलाका क्रूड ऑयल के हम कहें कि फैलाव से प्रभावित होता है। और इसीलिए आप देखिए कि युद्ध के खास तौर पर इन इलाकों में जब दुश्मन हमला करता है तो इस तरह के शिप को भी टारगेट करता है जिसमें क्रूड ऑयल हो। आपको हम बताएं कि क्रूड ऑयल इतना थिक होता है कि दरअसल ये एक मोटी पट्टी के तौर पर पूरे ही समंदर के लहरों पर बैठ जाता है, और जब तक वो हटता नहीं तब तक कोई भी वॉरशिप हो या कोई भी शिप हो उस इलाके से नहीं गुजर सकता। और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर एक ऐसे एक्सरसाइज को इंडियन ओशन में इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है जहाँ शिप पर हमला दुश्मन ने किया है, एक ऐसे शिप पर जो कि लेकर जा रहा था क्रूड ऑयल, और यहाँ पर दरअसल इस शिप में आग लगने के बाद इस पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पर कोस्ट गार्ड के हम शिप के जरिए देख रहे हैं, साथ ही एयर सपोर्ट के जरिए देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तो बोट्स भी आ चुके हैं जो कि इस आग पर काबू पाने के बाद आगे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। हमले में तबाह हुए शिप की आग तो बुझा दी गई है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सामने जिस शिप पे अभी आप नजर दरअसल दौड़ा रहे हैं वहां से और हेल्प मांगा जा रहा है। और सामने आप देखिए कि चेतक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच रहा है। दरअसल हमले के दौरान इस शिप पर कई घायल भी हैं जिनको राहत और बचाव कार्य के लिए यहां पर तुरंत मेडिकल इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, और इसके लिए यहाँ आप देखिए कि चेतक हेलीकॉप्टर आ पहुँचा है और यहाँ से इस स्वर्ण सिंधु शिप से जो घायल हैं उनको निकालने के लिए आप एयर सपोर्ट इस वक्त देख रहे हैं इंडियन ओशन में कि किस तरह से इस एक्सरसाइज के दौरान एयर सपोर्ट दिया जा रहा है। पहले आग बुझाई गई और उसके बाद फिर यहाँ पर जो प्रभावित और घायल हैं उनको निकालने के लिए बचाव और राहत दल इस वक्त मौजूद है जो कि यहाँ पर हेली सपोर्ट दे रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस हेली सपोर्ट के ज़रिए यहाँ पर इंडियन ओशन में दरअसल इस एक्सरसाइज के दौरान इस शिप को जो कि टारगेट किया दुश्मनों ने, वहाँ से आप देखिए कि सामने एक व्यक्ति को पूरी तरह से लिफ्ट कर लिया गया है और लिफ्ट करके हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसे निकाला जा रहा है। और आइए मधुरेंद्र की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
इंडियन ओशन में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोस्ट गार्ड के डीजी वीएस पठानिया सर हैं। सर, ये पूरा जो ऑपरेशन अंजाम दिया गया और खासतौर हम देख रहे हैं कि हमारे ठीक पीछे जो है जो भी ऑयल स्पिल था उसको रिकवर करने के बाद एक तरह से मूवमेंट दिखाई दे रहा है। जैसे आपने देखा होगा, ये बड़े बड़े जो ड्रैकॉन बार्जेस बोलते हैं इनको, 100 टन कैपेसिटी, 13 टन कैपेसिटी, जब ऑयल स्पिल हो जाता है तो उसको बूम से कंटेन करते हैं। तो कंटेनमेंट के बाद उसको रिकवर करके डिस्पोजल के लिए ले जाना पड़ता है। उसके लिए ड्रैकॉन बार्जेस यूज़ करते हैं, जो आप देख रहे हैं, जो बड़े जहाज उनको टो करके लेके जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में किस तरह से एयर सपोर्ट और खासतौर पे बाकी जो आपके संसाधन है उसका इस्तेमाल किया? इसमें कोस्ट गार्ड के सारे शिप्स हैं। इसमें एयरफोर्स ने आपने एक डेमो देखा होगा जिसमें उन्होंने एक लाइफ राफ्ट दिखाया था। इक्विपमेंट को मूव करने के लिए एयरफोर्स की भी हेल्प लेते हैं। देयर आर रिसोर्स एजेंसीज, ऑयल स्पिल एजेंसीज एंड देन देयर आर इक्विपमेंट सप्लायर्स। वो सब हमारे साथ हैं इस वक्त, इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं।